मूवी की शुरुआत में हमें टेडी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि वीडियो के थ्रू फिटनेस के टूल्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार जाती हैं क्योंकि टेडी एक फनी कैरेक्टर है जो अनजाने में ही अपनी वीडियोस को कॉमेडी शो बना देता है, जिससे लोगों का ध्यान उसके प्रोडक्ट्स पर जाता ही नहीं है। इसके बाद हमें एक वीरान इलाका दिखाया जाता है जहां एक घर के बाहर एक कार आके रुकती है जिसमें से एक आदमी निकल के घर में चला जाता है। ये आदमी एक असैसिन है जिसे मैन फ्रॉम टोरंटो कोड नेम से बुलाया जाता है। साथ ही ये आदमी मास्टर इंटरोगेटर और टॉर्चरर भी है। तो उसे यहाँ पे एक आदमी को इंटरोगेट करने के लिए बुलाया गया है जो कि एक स्पेशल फोर्सेस मेंबर था। तो असैसिन उस आदमी के पास जाके उसे बोलता है कि मुझे इंसान की खाल उतारना बहुत अच्छे से आता है, तो फिक्र मत कर बच्चे, तुझे जरा भी दर्द नहीं होगा। तो वो आदमी जरा सी देर में सारे राज बता देता है जो वो अपने कैप्टर से छुपा रहा था। तो ये राज उगलते ही उसे मार दिया जाता है। इसके बाद हमें यॉर्क टाउन दिखाया जाता है जहाँ टेडी अपनी वाइफ को गुड न्यूज देता है कि हम उनान को घूमने जाएंगे जहाँ मैंने प्राइवेट कैबिन भी बुक किया है। तो ये सुन के टेडी की वाइफ काफी खुश है, लेकिन रिजर्वेशन वाला पेज ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है, तो कैबिन का एड्रेस साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद टेडी लोगों को फ्लायर्स बांटता हुआ अपने वर्क प्लेस चला जाता है जो कि एक जिम था। लेकिन जिम में जाने के बाद टेडी का बॉस उससे कहता है कि टेडी तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो काम करता हो, न कि कॉमेडी शो चलाता हो। और ऐसा कह के बॉस टेडी को नौकरी से निकाल देता है। तो ये जान के टेडी काफी अपसेट है। वहीं दूसरी तरफ वो असैसिन यानी कि मैन फ्रॉम टोरंटो को उसके हैंडलर का कॉल आता है जो कि असैसिन को बताती है कि हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें तुमने 2 लोगों का मुंह खुलवा के इन्फो निकलवानी है। बदले में क्लाइंट $2 मिलियन देने को तैयार है। अगर तुम्हें सौदा मंजूर हो तो ओनानकोक वर्जीनिया जाके मेरी कॉल का वेट करो। तो असैसिन जल्दी से ओनानकोक के लिए चला जाता है और यही हाल टेडी और उसकी वाइफ का भी था। लेकिन टेडी अपनी वाइफ से ये बात शेयर नहीं करता कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद हमें ओनानकोक का सीन दिखाया जाता है जहां टेडी अपनी वाइफ स्पा कराने के लिए छोड़ के उस कैबिन चला जाता है जिसे उसने रेंट किया था। लेकिन प्रिंट आउट खराब होने की वजह से टेडी गलत एड्रेस पे चला जाता है। जहां पहुंचकर टेडी नज़ारे देखने लगता है, इस बात से बेखबर कि कैबिन में एक आदमी मौजूद है जिसने टेडी की फोटो खींच ली है। जल्द ही टेडी कैबिन में चला जाता है तो वो आदमी टेडी का सामान देख के काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने तो एक मास्टर इंटरोगेटर को बुलाया था। ये कैबिन टेडी वाला रेंटल कैबिन नहीं है, बल्कि ये कैबिन तो वो है जिसमें मैन फ्रॉम टोरंटो को जाना था ताकि वो 2 लोगों को इंटरोगेट कर सके। लेकिन टेडी यहाँ गलती से आ गया है। इसके बाद ठग टेडी को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ कॉलिन नाम का आदमी बना हुआ था। तो ठग टेडी से कहता है कि तुम्हें कॉलिन को इंटरोगेट करके सीक्रेट कोड निकलवाने होंगे। लेकिन अब टेडी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन कई बार कंफर्म करने पे उसे पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो वो हॉस्टेज को शांत कराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हॉस्टेज मैन फ्रॉम टोरंटो कोड नेम सुन के बहुत ज्यादा डर गया था। तो वो डायरेक्टली सभी इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है। लेकिन तभी कैबिन के अंदर एक ग्रेनेड आके गिरता है जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है और इसी समय FBI कैबिन पे रेड मार देती है जिसमें वो सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग टेडी को भी, जिसे फिर इंटरोगेट किया जाता है। तो टेडी बोलता है कि मैं कोई मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं हूँ, मैं तो बस गलत एड्रेस पर चला गया था। तो 2 FBI एजेंट उसे बोलते हैं कि ये बात हमें भी पता है, मगर अब हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम एक और बार मैन फ्रॉम टोरंटो होने का नाटक करो। तो ये सुनकर टेडी काफी कंफ्यूज्ड है। तो एजेंट बताता है कि कैबिन में मौजूद आदमी सेबेस्टियन मरीन के लिए काम करता है जो कि वेनेजुएला का रिटायर्ड कर्नल है। लेकिन पिछले साल मरीन ने वेनेजुएला की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया और अब सेबेस्टियन मरीन US की गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता है। तो अगर हमें उसे रोकना है तो हमें अपना एक आदमी सेबेस्टियन के पास भेजना होगा, जो कि अब काफी आसान है क्योंकि जब तुम उस कैबिन गए थे तब एक ठग ने तुम्हारा फोटो खींच लिया था और उसे सेबेस्टियन को भेज दिया था। यानी अब तुम सेबेस्टियन की नजर में मैन फ्रॉम टोरंटो हो। वहीं कैबिन के बाहर असैसिन भी पहुंच गया था। तो उसे अपनी हैंडलर डेबोरा से पता चल जाता है कि फर्स्ट टारगेट से इन्फो मिल चुकी है।
तो अब तुम्हें वॉशिंगटन डीसी जाना है। लेकिन असैसिन ये सुन के काफी हैरान है, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को भी इंटरोगेट नहीं किया है। तो वो FBI का फेक बैच लगा के कैबिन में चला जाता है, जहां उसे टेडी के कैबिन रेंटल वाला प्रिंट आउट मिल जाता है, जिससे उसे टेडी के रियल रेंटल कैबिन का पता चल जाता है। साथ ही उसे टेडी का ईमेल एड्रेस भी पता चल जाता है। तो असैसिन इस ईमेल को एक्सेस करके टेडी की सारी इन्फो निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट्स टेडी को वॉशिंगटन जाने के लिए राजी कर लेते हैं। तो टेडी अपनी वाइफ से झूठ बोल देता है कि मुझे काम के सिलसिले में अर्जेंटली बाहर जाना होगा। इसके बाद हमें वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक FBI एजेंट टेडी को लेके आ चुका था, ताकि वो सेबेस्टियन मरीन के पास जाके उससे मिल सके। जल्द ही सेबेस्टियन की वाइफ अपने ठग्स के साथ यहाँ पे आ जाती है, जो टेडी को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हें पहले सेकंड टास्क पूरा करना होगा, उसी के बाद तुम कर्नल सेबेस्टियन से मिल पाओगे। जिसके बाद ये लोग टेडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो FBI एजेंट्स भी उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक से असैसिन यहाँ पे आ जाता है, जो एजेंट की गर्दन पे चाकू रख के उससे बोलता है कि उन लोगों का पीछा करते रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिसके बाद असैसिन इस एजेंट के थ्रू कमांड सेंटर को फेक इन्फो भिजवा देता है और फिर वो एजेंट को कार से बाहर फेंक के टेडी को चेस करने लगता है। जल्द ही ये लोग एयरफील्ड तक पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग प्राइवेट प्लेन लेने वाले थे। इसके बाद ठग्स टेडी को प्लेन में चढ़ा के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे असैसिन आ जाता है, जो ठग्स से बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो टेडी को मारने आया हूँ, क्योंकि इस जोकर ने मेरी जगह लेने की कोशिश की है। लेकिन इन ठग्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो असैसिन क्लियर करता है कि रियल मैन फ्रॉम टोरंटो तो मैं हूँ, ये आदमी तो बस एक ढोंगी है। लेकिन ठग्स को असैसिन की बातों पे भरोसा नहीं होता, तो असैसिन गुस्से में ठग्स को बुरी तरह से पीटने लगता है, जिससे प्लेन का बैलेंस खराब हो जाता है। साथ ही कार्गो वाला डोर भी ओपन हो जाता है, जिससे टेडी और असैसिन लगभग प्लेन से बाहर उड़ ही जाते हैं। लेकिन असैसिन अपनी एक्सपर्टाइज का यूज करके खुद को और टेडी को बचा लेता है। साथ ही वो प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वो टेडी को इंटरोगेट करने लगता है, तो टेडी उसे क्लियर करता है कि मैं गलती से गलत कैबिन पहुंच गया था, जहां से सब गड़बड़ हो गई। तो असैसिन टेडी की जान बख्श देता है। साथ ही वो टेडी से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे उस आदमी के पास ले जाओ जिसके पास तुम्हें भेजा जा रहा है। इसके बाद हमें पोर्ट रिको का सीन दिखाया जाता है, जहां असैसिन प्लेन की क्रैश लैंडिंग करा देता है और तभी टेडी के फोन पे न्यू एड्रेस आ जाता है। ये मैसेज ठग्स ने भेजा है। तभी असैसिन को उसकी हैंडलर डेबोरा का कॉल आता है, जिसे वो सारा माजरा समझा देता है। तो ये जान के डेबोरा काफी सरप्राइज्ड है कि असैसिन ने टेडी को जिंदा छोड़ दिया है। तो असैसिन क्लियर करता है कि सेबेस्टियन को लगता है कि टेडी ही मैन फ्रॉम टोरंटो है, तो फिलहाल के लिए टेडी को जिंदा रखना होगा। इसके बाद हमें मायामी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक गोल्फ कार्ट में एक आदमी दूसरे आदमी को गोल्फ स्टिक से मार देता है। ये आदमी भी एक असैसिन है, जिसका कोड नेम मैन फ्रॉम मायामी है। तभी मायामी को अपने हैंडलर का कॉल आता है, जो सरप्राइजिंगली डेबोरा ही थी, जो इस न्यू असैसिन को भी वही जॉब दे देती है जो उसने टोरंटो को दी थी। वहीं टोरंटो टेडी को एक मार्केट ले जाता है, ताकि वो टेडी को एक प्रोफेशनल बना सके। जिसके बाद ये दोनों एक टैग इवेंट में चले जाते हैं, जहां इन्हें सेकंड टारगेट मिलने वाला था। और फिर टोरंटो टेडी को ठग्स के पास भेज देता है, जहां ठग बोलता है कि सेबेस्टियन को मिस्टर ग्रीन नाम का बंदा चाहिए, जो इन चारों में से कोई एक है। तो मिस्टर टोरंटो अपना जलवा दिखाओ और पता लगाओ कि असली ग्रीन कौन है। लेकिन अब टेडी को डर लगने लगता है, तो टोरंटो टेडी को मोटिवेट करने लगता है। तो टेडी इन चारों लोगों को डराने धमकाने लगता है, जिससे असली वाला मिस्टर ग्रीन अपनी आइडेंटिटी को कबूल कर लेता है। तो ठग्स बाकी तीनों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, जैसा कि टेडी नहीं चाहता था। तो ठग्स टेडी पे भी गन तान देते हैं, तो टोरंटो यहाँ आके इन ठग्स को मार देता है। इसके बाद ये लोग मिस्टर ग्रीन से पूछते हैं कि आखिर सेबेस्टियन तुमसे चाहता क्या है। तो ग्रीन बताता है कि कॉलिन और मैंने मिलके एक तरह का बॉम्ब बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि हमारी बॉम्ब का एक्सप्लोजन एक भूकंप की तरह होता है, जो कि काफी तबाही मचा सकता है। लेकिन इस बॉम्ब को डिटोनेट करने के लिए कॉलिन के कोड और मेरे थंबप्रिंट चाहिए, जिसमें से कॉलिन का कोड तो सेबेस्टियन को मिल चुका है और अब बस उसे मेरा थंबप्रिंट चाहिए। तो टोरंटो ग्रीन का अंगूठा काट लेता है, लेकिन तभी मैन फ्रॉम मियामी यहाँ पे आ जाता है, जो डायरेक्टली टोरंटो पे हमला कर देता है। साथ ही वो ग्रीन का अंगूठा छीन के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन टेडी जैसे जैसे करके अंगूठा वाला बैग हासिल कर लेता है। तो ये लोग मायामी को नॉकआउट करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी टोरंटो को डेबोरा का कॉल आता है,
जो स्टेटस रिपोर्ट मांगने लगती है। तो कॉल एंड होने पर टेडी टोरेंटो से बोलता है कि वो लेडी जरूर झूठ बोल रही है, वो तुमसे कुछ तो छुपा रही है, लेकिन टोरेंटो इस बात पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये लोग सेबेस्टियन मरीन से मिलने चले जाते हैं, लेकिन टेडी को एक FBI एजेंट पहचान लेता है जो कमांड सेंटर को अलर्ट कर देता है। लेकिन जिस होटल में मीटिंग होने वाली थी उसी होटल में टेडी की वाइफ और उसकी दोस्त जिसका नाम एना है वो पार्टी कर रहे थे। तो ये लोग भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जहां एना और टोरेंटो के बीच में कुछ होने लगता है। लेकिन जब ये लोग अपनी टंकी खाली करने जाते हैं तब मैन फ्रॉम मियामी यहाँ पे आ जाता है, जो टेडी पे गन तान के उससे ग्रीन का अंगूठा मांगने लगता है। तो टोरेंटो को एहसास हो जाता है कि उसके हैंडलर डेबोरा तो धोखेबाज है, जिसने टोरेंटो को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो टोरेंटो मौका पाके मियामी से भिड़ जाता है, लेकिन जब टेडी हेल्प करना चाहता था तो उसकी गोली टोरेंटो को ही लग जाती है, जिससे मियामी अंगूठा लेके यहाँ से निकल जाता है। वहीं पुलिस वाले होटल आके उसे घेरने लगते हैं, लेकिन टोरेंटो और टेडी एक पुलिस कार चुरा के मियामी का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हमें सेबेस्टियन और उसकी वाइफ दिखाई जाती है, जिससे मिलने मियामी पहुंच जाता है। लेकिन सेबेस्टियन को मियामी पे भरोसा नहीं है, तो हैंडलर डेबोरा यहाँ पे आ जाती है, जो सेबेस्टियन से कहती है कि फिक्र मत करो, ये मेरा ही आदमी है, साथ ही हम मिस्टर ग्रीन का अंगूठा भी ले आए हैं जिसकी आपको जरूरत है। तो सेबेस्टियन इनकी बात मान जाता है, साथ ही वो बॉम्ब डिटोनेट करने के लिए सेटिंग करने लगता है। यूएस में वेनेजुएला की न्यू एम्बेसी बनाई गई है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में दोनों देशों के प्रेसिडेंट वहां मौजूद हैं। तो सेबेस्टियन इस एम्बेसी को उड़ाना चाहता है, लेकिन जब वो मशीन में कोड डालने वाला था तब सेबेस्टियन की वाइफ इन्हें रोक लेती है, क्योंकि अब तक टेडी यहाँ पे आ चुका था और लेडी के हिसाब से टेडी ही मैन फ्रॉम टोरेंटो है, यानी डेबोरा और मियामी ढोंगी हैं। तो डेबोरा क्लियर करती है कि ये आदमी मैन फ्रॉम टोरेंटो नहीं है, कि ये तो बस एक जोकर है। लेकिन सेबेस्टियन एक फोटो दिखा के बोलता है कि ये फोटो मेरे आदमी ने तब लिया था जब मिस्टर टोरेंटो कॉलिन को इंटरोगेट करने गया था, तो तुम लोग मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन तभी यहाँ पे एक फ्लैश ग्रेनेड आके गिरता है, जिसके फटते ही पुलिस वाले यहाँ हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठा के टोरेंटो पैसों वाला बैग चुरा लेता है। साथ ही वो टेडी को यहाँ छोड़ के यहाँ से भाग जाता है, और यही हाल मियामी और डेबोरा का था। वो लोग भी भागने में कामयाब हो जाते हैं और बेचारा टेडी पकड़ा जाता है। तो FBI के एक्सपर्ट मिस्टर ग्रीन का अंगूठा स्कैन करके पता लगा लेते हैं कि ये अंगूठा मिस्टर ग्रीन का है ही नहीं, यानी टोरेंटो नहीं चाहता था कि बॉम्ब एक्सप्लोड हो। इसके बाद टेडी को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तब उसकी वाइफ घर पे नहीं थी। तो वो वॉइसमेल को चेक करने लगता है, तो टेडी को पता चलता है कि उसकी वाइफ को पता चल गया है कि टेडी की जॉब जा चुकी है, तो अब वो टेडी से अलग कुछ समय बिताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ टोरेंटो को डेबोरा का कॉल आता है, जो कहती है कि अपने सारे पैसे लेके मेरे पास आ जाओ, वरना मैं टेडी को मरवा दूंगी। लेकिन टोरेंटो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, तो डेबोरा अलग अलग असैसिन्स को कांटेक्ट करने लगती है। वहीं टेडी को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, तो टेडी उसे रोकने के लिए चला जाता है। लेकिन मियामी रास्ते में ही टेडी को रोक के उसे पीटने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे टोरेंटो आ जाता है, जो जरा सी देर में ही मियामी को पीट डालता है। लेकिन तभी बाकी असैसिन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। लेकिन टोरेंटो अकेले ही इन पे भारी पड़ रहा था। जल्द ही ये लोग सभी असैसिन्स को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी डेबोरा अपनी मिनी तोप लेके यहाँ पे आ जाती है, जिससे वो खूब तबाही मचाती है। तो ये लोग तेजी से दौड़ लगाने लगते हैं, जिससे ये लोग एक केमिकल फैक्ट्री में इंटर कर जाते हैं, जहां डेबोरा गलती से एक केमिकल टैंक में गिर जाती है, जिससे उसका हलवा बन जाता है। यानी अब मूवी के विलन्स का निपटारा हो चुका है। तो टोरेंटो टेडी को अपनी स्टाइलिश कार देते हुए बोलता है कि जल्दी से अपनी वाइफ को लेके आ जाओ, वरना वो तुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन पुलिस वाले इस कार को चेस करने लगते हैं, तो टेडी कार को रोड पे ही खड़ा करके चला जाता है और फिर वो अपनी वाइफ को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन आने वाली ट्रेन टोरेंटो की कार को उड़ा देती है, जिसे देख के टेडी की चटक जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब टोरेंटो ने अपना ड्रीम रेस्टोरेंट खोल लिया था। साथ ही अब वो एना के साथ सेटल हो चुका है, और रही बात टेडी की, वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।